चलिए हम लोग आज पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 में जैसे कि हम लास्ट क्लास में हम लोगों को बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग। रूट्स का क्या मतलब होता है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ रखा है। कोई भी फंक्शन के अंदर कोई ऐसा वैल्यू डाल दे जिसकी वजह से वो फंक्शन जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, रूट्स। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको मिडिल टर्म फैक्टर आना चाहिए। बहुत पहले ही सिखा दिया जाता है तो वो आता ही होगा। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो x का वो वैल्यू ढूंढना है जिसकी वजह से जीरो हो जाए। तो इस एक्सप्रेशन को क्या करो, जीरो के बराबर कर दो। अब क्या करो, मिडिल टर्म फैक्टर। तो x माइनस 2x अगर तुमको पता हो तो यहाँ पे मिडिल टर्म जब फैक्टर करते तो यहाँ पे अगर माइनस होता है तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे जो टर्म है वो लाना पड़ता है। तो 8 को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। तो उसमें से क्या होगा, 4 और 2। जैसे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो इन दोनों को ले लो तो ये तो 4 हो जाएगा, और इसको ले लो और फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब ये जो अलग अलग होता है ना, ये जो दो पार्ट्स में बढ़ता है, इसमें से कॉमन निकाले कुछ। तो यहाँ से x कॉमन निकलेगा और यहाँ से प्लस 2 कॉमन निकलेगा। और फिर देखिए इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है और ऐसा हमेशा ही होगा। तो x माइनस 4 कॉमन निकाले और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अगर आप चाहे तो एक चीज नोट करके लिख सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ लिखे और यहाँ पे हमको आंसर 0 चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय 0 लिखने के। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे हम 0 लिख दे रहे और फिर हम यहाँ पे पूछ रहे कि क्या होगा, तो तुम बोलोगे कुछ भी लिखोगे तो 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा, जब यहाँ पे तुम 0 फिल करोगे। मतलब अच्छा, और दोनों जगह 0 हो तो 0। तो दो चीज का मल्टीप्लिकेशन को 0 होने के लिए कम से कम उन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि इफ a इंटू बी इक्वल टू 0, अगर ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि इधर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे तो तुमको दिख जा रहा है ना 0, यहाँ पे 0 तुमको पता डालना है। बट अगर एक्सप्रेशन ए बी में लिखा हुआ है तो तुमको नहीं पता कि a 0 है कि b 0 है, तो तुमको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो a है उसके जगह में x माइनस 4 हो सकता है और भी कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। तो अब यहाँ पे जब a के जगह में x माइनस 4 होगा तो यहाँ से x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये जो नोट है इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया है, 4, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस 2। तो इस प्रकार से जो रूट्स आया वो क्या है, माइनस 2, 4। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर नोट कीजिए जल्दी से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो s दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम जानबूझ के यहाँ पे s लिखे ताकि आपको पता चले कि जरूरी नहीं कि x ही हो, कुछ और भी हो सकते हैं। तो अब इसका रूट चाहिए, तो जिसका रूट चाहिए ना उसको 0 करो और फिर उसको सॉल्व कर लो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 4 हो रहा है और हमको यहाँ पे ऐड करके लाना है। तो 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2 क्या होता है
प्लस 2 जो होता है वो 4 होता है। और फिर से यहां से कॉमन निकालिए तो 2s माइनस 1। अब यहां से तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 मान सकते हो। 2s, अब चूंकि माइनस कॉमन निकाला तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में हो गया और ये प्लस से माइनस में हो गया। हालांकि ये सब आता होगा, बहुत ऑब्वियस चीज है। अब यहां से 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 2s माइनस 1, अब यहां से क्या हो जाएगा, आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू हाफ, 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू हाफ। तो कुल मिला के बात ये आया कि रूट्स जो है वो क्या आ गया, 1/2। याद करो कल हम बताए थे आपको कि अगर डिग्री n है, जैसे कि इसका डिग्री 2 है, तो 2 रूट्स आएगा, 2 आया। और वो रूट्स रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है और रिपीटेड भी हो सकता है। तो इस केस में रिपीटेड है। अगर तुम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको एक और तरीका से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कोई लिख सकता है ना इसको 2s का होल स्क्वायर, इस चीज को, और इसको माइनस, अभी मत लिखो, यहाँ पे +1 का स्क्वायर लिखो। अब सोचो ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो बीच में क्या होना चाहिए, 2 इंटू, और इसको देख के लिख दो और यहाँ पे देख के लिख दो। तो अब क्या हुआ, a b हो गया कि नहीं, और देखो इसको सॉल्व करोगे तो 4s के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। अब अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s माइनस 1 और स्क्वायर को इधर भेज दो। तो स्क्वायर को जब भी, एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, क्या है, याद रखना इस बात को कि अगर कोई चीज का स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ है, तो ये स्क्वायर जब इधर आता है ना, तो प्लस माइनस रूट लेके आता है जब स्क्वायर को इधर करते हो तो। और ये a जो है वो रूट के अंदर होता है, पहली बात। दूसरी बात, रूट a हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि ये वाला जो क्वांटिटी होगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो ऑलवेज पॉजिटिव हम इंग्लिश में लिखे ना, इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली। किसी भी चीज को पॉजिटिव या फिर बोलो नॉन नेगेटिव, इसको ऑलवेज नॉन नेगेटिव लिखना ज्यादा सही है, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आई होप कि क्लियर होगा। अब इसको, ये मेथड 1 हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए, और ये आपका मेथड 2 हो गया। दोनों ही आसान, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 15 का रूट चाहिए, तो जिसका रूट चाहिए उसको 0 कर लो। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ से x का वैल्यू, अगर आप इसको 0 करोगे तो रूट 15 आ जाएगा, और इसको 0 करोगे तो माइनस रूट 15 आ जाएगा। लैंग्वेज जैसे लिखे थे आइदर और लिख लेना। तो यहाँ से रूट्स क्या हो गया, रूट्स हो जाएगा माइनस रूट 15 या रूट 15। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहले तुम वीडियो को पॉज किए होगे और ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होगे, फिर सॉल्यूशन देख लोगे। चलिए इसको नोट कीजिए। I hope you have noted. Now next question, question number 4. 6x square minus 7x minus 3, जिसका रूट चाहिए उसको 0 कर दो। अब देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई करो तो 18 होगा, और फिर उसको फैक्टराइज करना है, तो
ये ऐसे था 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना चाहिए 7 चाहिए 3 3 जा 9 इन दोनों को एक साथ क्लब कर लो और ये 2 सब्ट्रैक्ट करके चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हो गया 6x²। अच्छा देखो अब यहाँ पे एक और सवाल आएगा कि 9 का साइन पॉजिटिव ले या 2 का, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 9 और यहाँ पे साइन क्या है नेगेटिव, तो तुम नेगेटिव का साइन कैसे, मतलब कि यहाँ पे जो साइन रहेगा ना बड़ा वाला उसके साथ है। जैसे कि हम यहाँ पे दो टर्म लिखने वाले हैं, एक 9x लेंगे और एक 2x लिखेंगे इसके हिसाब से, प्लस किसको दे माइनस किसको दे, तो बड़ा कौन है इसमें 9 बड़ा है, तो यहाँ जो साइन होगा वो बड़ा के साथ आएगा और अपोजिट वाला यहाँ आएगा -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 3 कॉमन है x कॉमन है तो 2x माइनस 3 प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 है इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 फिर से कॉमन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसको 0 कर लेना, इसको 0 कर लेना, इसको 0 करोगे तो 3/2 आ जाएगा और इसको 0 करोगे तो -1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से रूट्स क्या आ गया, तो यहाँ से रूट्स आएगा -1/3 3/2। ठीक है। अच्छा हम तुमको आदत दिला रहे हैं कि ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा जाता है इसके अंदर जो लिखा हुआ है वही जो दिख रहा है वही लिखा हुआ है। और एक बात क्या है कि छोटा से बड़ा लिखते हैं, अगर तुम ये भी पहले लिख दो चलेगा, बट हम लोग इन जनरल बाई कन्वेंशन हम लोग पहले छोटा फिर बड़ा लिखते हैं। अब तुम सोच रहे होगे ये बात हम क्या बोल दिए कि इसके अंदर जो लिखा हुआ वही प्रेजेंट है। आगे चल के जब तुम सेट पढ़ोगे क्लास 11 में तो तुमको पता चलेगा ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना एक सेट लिखने का तरीका है और इसके अलावा और भी तरीका है जिसमें जो दिखता है वही ना होके उसके बीच वाला भी सब होता है और भी होता है कुछ, मतलब जो दिखेगा वो तो होगा ही होगा और हो सकता है कि वो ना भी हो और बीच वाला सब होगा, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करें। ये एक तरीका ऐसे लिखा जाता है, बस इसको इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे, इसको नोट करो। चलिए आइए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। नंबर 5 x² प्लस 2√x माइनस 6। अब इसको 0 कर दो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 6 है। अब तुम सोच रहे हो यहाँ तो रूट आ गया, इसका तो फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो 3 × 2 ही होगा। ठीक है, तो कैसे करें और सब्ट्रैक्ट करके लाना, तो देखो इसको और फैक्टराइज कर दो। √2 दिख रहा है ना, तो अपने को हिंट मिल रहा है कि ये 2 है ना, उसको और तोड़ो, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों को क्लब करो तो क्या हो जाएगा 3√2 और इसको एक साथ लो तो √2 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा 2√2, बन गया काम अपना। x² प्लस 3√2x माइनस √2x, देखो -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, x ले लो तो x ले लो, x प्लस 3√2 और ऐसा -√2 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले हो तो ये भी प्लस में होगा और ये भी प्लस में होगा। अब सोचो 6 में से ये 6 का ही फैक्टर लिखा हुआ है और तुम √2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 3√2, तो प्लस 3√2 इक्वल टू 0। अब ये जो है ये कॉमन आ जाएगा x माइनस √2। अब एक बार इसको 0 करो और एक बार इसको 0 करो तो रूट्स क्या आ जाएगा, इसको 0 करने पे -3√2 और इसको 0 करने पे √2। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, उसको हम लिख देते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला कुछ अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इन सब का प्रूफ एग्जिस्ट करता है बट अभी हम प्रूफ नहीं बता रहे, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का वो चीज़ है भी नहीं।
लेकिन आपको इस चैप्टर में इसका यूज़ जरूर पड़ेगा और हम लोग यूज़ किए भी है अभी थोड़ा देर पहले फार्मूला में। तो आपको हर फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बाबू, इसका एक और फार्मूला होता है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, पहला फार्मूला। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है। थर्ड फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हो। कभी कभी जरूरत पड़ता है यहाँ पे प्लस वाला और कभी कभी माइनस का भी जरूरत पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। फोर्थ फार्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वही फार्मूला है जिसको अभी हम थोड़ा देर पहले यूज किए थे रूट्स निकालने में। तो इसलिए बोले ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी कहीं पे भी नोट आ जा सकता है, तो आपको करना पड़ेगा मेमोराइज, तो कर लीजिएगा बाबू। नेक्स्ट एक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट ए बी, ठीक है, यहाँ होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। कई बार लोग 4 को उधर कर देते हैं और 4ab का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर भी याद रखते हैं। खैर हम ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि इसका एक और फॉर्म लिख सकते हो तुम, 4 को इसके साथ और इसके साथ सेपरेट कर दो तो आपको दिखेगा इसका स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा बहुत सारा बच्चे हैं ना जिसको जोड़ घटाव में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि x प्लस एक्स लिखने को बोलो तो वो x स्क्वायर लिख देते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, बट वो बाद में। अभी तो 10 का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दे उसके बाद। 7 a इंटू बी हो गया। अब एक और यूज होता है बहुत ज़्यादा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर, एक बार c का स्क्वायर, और प्लस एक बार 2ab 2bc और 2ca। ये जितना फॉर्मूला लिख रहे हैं ना पूरे मैथमेटिक्स में काम आता है, ट्रिगो में तो भर भर के आता है। ठीक है। तो जितना स्क्वायर वाला था लगभग हम सभी लिख दिए। अब हम क्यूब वाला पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसका एक फॉर्मूला ये है। इसका एक और स्टैंडर्ड फॉर्म है, a और b को एक साथ लिख दो, पहले b को उठा के पहले लिख दो और इन दोनों को बाद में लिखेंगे, और 3ab कॉमन निकाल के लिखेंगे, तो प्लस वो 3ab जो कॉमन निकला और ये a प्लस b। ठीक है। ये 8 फॉर्मूला लिखो और आगे और बताते हैं, तब तक नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिए हो तो आइए 9 नंबर फार्मूला लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3, ओहो यहाँ होगा माइनस प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। माइनस वाला में याद रखना ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, और शुरुआत प्लस से होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अच्छा कई लोगों को ये सब तो पता ही हो, तो तुम चाहो तो थोड़ा वीडियो को स्किप कर देना। ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, ये तो होता ही है। इसका एक और फार्मूला होता है, ध्यान रखो, a प्लस बी फैक्टराइजेशन के लिए
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा कुछ गलती हो जाए ना यार, मान लो लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा हमको, ठीक है, हम उसको सुधार लेंगे। अब आइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लेते हैं तो ये होगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ये रहा ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ ए प्लस बी, ठीक है। आइए एक और देखते हैं, एक दर्जन पुराने के लिए। अब ये वाला देखो बाबू, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। पहले क्या करो पता है, दो फैक्टर लिखे इसका, ए बी सी लिख दो ब्रैकेट में, ऑप्शन में ले लो इसको। अब स्क्वायर वाला टर्म लिखो, ए स्क्वायर एक बार लिखो, फिर बी स्क्वायर लिखो, फिर सी स्क्वायर लिखो, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है, इफ सोचो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर कहीं पे आपको ऐसा बात समझ में आ जाए कि जो a b c लिखा हुआ है उनका सम 0 हो जाता है, देन तो सोचो क्या करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग इज 0 और 3ab को उठा के इधर पटक देना, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है इसी का कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो अगर 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो तीन चीजों का क्यूब है वो तीनों क्यूब गायब हो गए और वो तीनों ऐसा लग रहा है इधर आ गए और तीनों यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में काम आ जाता है फॉर्मूला, और उस फैक्टराइजेशन में स्पेशल बात ये होता है कि वहाँ पे ये जो होता है वो 0 होता है उनका सम। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाई देते हैं आपको, अगर हम सोचे x माइनस वाई का होल क्यूब y माइनस z का होल क्यूब z माइनस x का होल क्यूब। अब कोई बोलते कि इसको फैक्टराइज करो, तुम्हारा छाता आ जाएगा, इसको क्यूब क्यूब खोलते खोलते वो फॉर्मूला समझ रहे हो। लेकिन तुम अगर इस चीज में एक चीज नोटिस करोगे कि ये वाला टर्म अगर a है, ये वाला टर्म अगर b है और ये वाला टर्म अगर c है, तो a प्लस बी प्लस सी जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, तो जोड़ के देख रहे हो, क्या करके देख रहे हैं, जोड़ के देख रहे हो। अच्छा जोड़ के साइड में ना ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो चल जाता है, लेकिन अगर माइनस करोगे ना तो ब्रैकेट वहाँ जरूर लगा देना क्योंकि साइन वहाँ चेंज हो जाता है। अभी साइन चेंज नहीं होगा, ये देखो y ने y को ले लिया, z ने z को x ने ले लिया, 0 हो गया। तो अब अपन को क्या समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है उनका सम 0 है। तो इसको ये जो है इसको फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान बात है। ये लिख दो, 3 लिख दो आगे, हो गया भैया, बस इतना ही है, समझ गए। तो ये जो 12 फॉर्मूला लिखे हैं ना, तुम अपना गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे। चलिए नोट कीजिए।